दोस्तों नमस्कार। हम आईपीएल का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि लखनऊ और सनराइज हैदराबाद के बीच आज शाम 7:30 बजे से एकना स्टेडियम लखनऊ में मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पिच रिपोर्ट, दो प्रकार के वेन्यू रिकॉर्ड, एक ओवरऑल रिकॉर्ड, उसके बाद आईपीएल 2025 में जो इस ग्राउंड पर मुकाबले खेले गए हैं उनका रिकॉर्ड और इन मुकाबलों में टोटल कितने विकेट गिरे हैं, फर्स्ट इनिंग में पेसर ने कितने विकेट लिए हैं, स्पिनर ने कितने विकेट लिए हैं, इसकी जानकारी दूंगा ताकि आपको बॉलर्स का सिलेक्शन करने में आसानी हो। उसके बाद बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न की। उसके बाद मैं आपको दो वेन्यू मैचेस समझाऊंगा ताकि आपको पता चले कि इस साल इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं और आपको किस प्रकार से टीम बनाकर चलनी है, ठीक है। और लास्ट में बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की, ठीक। एक आपको मैं टीम बना के भी दिखाऊंगा कि हाँ आज के मुकाबले में किस प्रकार से हम टीम बना सकते हैं, ठीक हो गया। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पिच रिपोर्ट से। तो पिच रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ की जो विकेट है दोस्तों एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद रहती है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इस ग्राउंड पर स्कोरिंग की तो इस ग्राउंड पर 160 टू 180 वाले मुकाबले, यानी कि इस प्रकार के मुकाबले कुछ ज़्यादा होते हैं, ठीक। कुछ कुछ मुकाबले ऐसे होते हैं जहाँ पर 200 तक का भी स्कोर बनता है, वरना अधिकतर जो मुकाबले होते हैं 160 टू 180 के अराउंड वाले मुकाबले ही इस ग्राउंड पर अधिकतर मैचेस होते हैं। अगर मैं बात करूँ बल्लेबाजी सेक्शन की तो यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में की तुलना में सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करना आसान है। फर्स्ट इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करती है थोड़ा सा उसके बल्लेबाजों को दिक्कत रहती है, सेकंड इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी करना आसान है, ठीक। और बल्लेबाजी सेक्शन में से आप क्या कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर दोनों प्लेयरों को उनके प्लेयरों की फॉर्म के बेस पर पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें गेंदबाजी सेक्शन की तो गेंदबाजी सेक्शन में यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में तो पेसर बॉलर जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। सेकंड इनिंग में आप स्पिनर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा एक अलग रहता है इस ग्राउंड पर, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 21 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 9 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 12 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। एवरेज स्कोर कितना रहा है 169 का। अगर हम इस रिकॉर्ड को देखें तो इस रिकॉर्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है, ठीक है ना, क्योंकि 9 और 12 में उतना ज़्यादा अंतर है नहीं। लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा रहेंगे। लेकिन हाँ हमको ध्यान देना होगा कि भाई बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी 9 मुकाबले यहाँ पर जीती है। एवरेज स्कोर 169 का है, यानी कि बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती हैं। अगर मैं बात करूँ IPL 2025 में जो अब तक इस ग्राउंड पर मुकाबले खेले गए उनकी, तो देखिए 2025 में अब तक यहाँ पर टोटल 5 मुकाबले खेले गए हैं, ठीक है। जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 1 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 4 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है, ठीक है। इस रिकॉर्ड से क्लियर हो जाता है कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस 80 टू 90% हो जाएंगे, ठीक है। और ठीक है तो बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम एक ही बार यहाँ मुकाबला जीती है, वो भी मुकाबला जीत सकती है लेकिन थोड़ा सा चांसेस कम रहेंगे। मैं हमेशा बताता भी हूँ कि भाई कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी कई फैक्टर पर निर्भर करता है, किन किन टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, उन प्लेयरों की फॉर्म क्या चल रही है, उन दोनों टीमों के प्लेयरों की फॉर्म क्या चल रही है, चाहे बैट्समैन की आप देखना पड़ता है कि भाई बैट्समैनों की फॉर्म क्या चल रही है और अपोजिशन के बॉलरों की फॉर्म क्या चल रही है, ठीक है। और इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं, हाई स्कोरिंग हो रहे हैं, लो स्कोरिंग हो रहे हैं, ठीक है। और पावर प्ले में विकेट गिर रहा है नहीं गिर रहा है, तो तमाम चीज़ों को आपको ध्यान में रखकर टीम को सेट करना पड़ता है। और आपको क्या लगता है कि भाई हाँ इन दोनों टीमों के बीच इस बेस पर किस प्रकार का मुकाबला हो सकता है, जैसा ये पीछे खेल रहा है, तो ये चीज़ें तमाम चीज़ें होती हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखकर आप टीम बनाएंगे, ठीक हो गया। 170 यहाँ एवरेज स्कोर है, यानी कि बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती हैं। अगर इन पाँच मुकाबलों में अगर मैं बात करूँ तो 5 मुकाबलों में टोटल कितने विकेट गिरे हैं दोस्तों, 52 विकेट गिरे हैं, ठीक है ना। टोटल 5 मुकाबलों में यहाँ इस साल 5 मुकाबले जो खेले गए उनमें टोटल 52 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 34 तो वहीं सेकेंड इनिंग में 18 विकेट गिरे हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हाँ जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके ज़्यादा विकेट गिरने के चांसेस हैं। सेकेंड इनिंग में विकेट गिर रहे हैं लेकिन बहुत कम, ठीक है। और यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं 25 विकेट तो स्पिनर ने महज 8 विकेट लिए हैं। सेकेंड इनिंग में पेसर ने 6 विकेट लिए हैं तो स्पिनर ने 11 विकेट लिए हैं। तो कहीं ना कहीं हम इस रिकॉर्ड को देखेंगे तो हमको क्लियर हो जाएगा कि हाँ हमारे लिए फर्स्ट इनिंग में पेसर तो सेकेंड इनिंग में थोड़ा बहुत स्पिनर हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। किसी मैच में आप दोनों का कॉम्बिनेशन उतार कर भी चल सकते हैं, पेस और स्पिन दोनों का। स्कोरिंग पैटर्न की बात करूँ तो यहाँ पर लगभग हर प्रकार का स्कोर बनता है, लो स्कोरिंग हाई स्कोरिंग, ठीक है। तो मेरा अपना मानना है कि 160 to 180 वाला मुकाबला ये भी होना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद बात करेंगे वेन्यू मैचेस की, तो जो कि 22 अप्रैल को खेला गया था LSG और दिल्ली कैपिटल के बीच। तो LSG ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की लखनऊ ने, और 159 का स्कोर किया, विकेट कितने रहे 6, और दिल्ली ने उसको आसानी से चेज कर लिया था। ठीक हो गया। पावर प्ले में यहाँ पर विकेट 0 से 1, मतलब लगभग 1 से 0 विकेट लगभग ये है, मान के चलिए। ठीक। और बॉलिंग में पेसर 6 विकेट फर्स्ट इनिंग में ले रहा है, पेसर सेकंड 0 में, और स्पिनर 2 विकेट, स्पिनर 0 विकेट। तो ये इस प्रकार का मुकाबला रहता है। अगर मैं दूसरे मुकाबले की बात करूँ तो इस वाले मुकाबले में तो आसानी से चेज हो गया है, और इस वाले मुकाबले में भी अधिकतर मुकाबले क्योंकि यहाँ पर चेज हो जाते हैं। ठीक है। और दूसरा मुकाबला जो कि 14 अप्रैल को खेला गया था, लखनऊ ने 166 रन बनाए, विकेट कितने गिरे हैं 7, और सेकेंड इनिंग में CSK ने उसको चेज कर लिया था। तो कहीं ना कहीं मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर कुछ चेज करना थोड़ा सा आसान रहता है। पावर प्ले में देखिए, यहाँ पर पावर प्ले में विकेट जाने के चांसेस थोड़े बहुत तो रहते हैं। ठीक है। पेसर 4 विकेट, स्पिनर 2 विकेट, पेसर 1 विकेट, स्पिनर 4 विकेट। ठीक हो गया। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन तो रहती हैं, लेकिन हाँ सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा आसान रहता है। तो इस वाले मैच के बेस पर अगर टीम बनानी पड़ेगी, लगभग ऐसे ही मुकाबले यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 2 कंडीशन होंगी। सबसे पहले मैच को देख लेते हैं। यहाँ 160 to 170 वाले मुकाबले होते हैं, एवरेज को ठीक ठाक। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट इनिंग में हमको पता है कि यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है और विकेट भी कुछ ज़्यादा गिर रहे हैं। ठीक हो गया। और पावर प्ले में लगभग 1 या 2 विकेट गिरने की संभावना रहेगी। ठीक है। ठीक। तो इस बात को ध्यान में हम रखेंगे, और फर्स्ट इनिंग में पेसर और स्पिनर को विकेट मिल रहे हैं। तो इस बात को अगर हम ध्यान में रखें तो 2 कंडीशन होंगी, या तो लखनऊ बैटिंग फर्स्ट करेगी या सनराइज हैदराबाद। पहले हम इस कंडीशन पर बात करते हैं कि अगर लखनऊ की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार से टीम बनाकर चलेंगे, क्योंकि हमको पता है फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है। ठीक है। थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत दिक्कत दे रही है। तो LSG की तरफ से ओपनर कौन आते हैं? LSG की तरफ से ओपनर आते हैं मिचेल मार्श और एडन मार्करम। तो अगर इन दोनों प्लेयरों की फॉर्म की बात करूँ तो मिचेल मार्श की फॉर्म अच्छी है। ठीक है ना, अप डाउन उतना है नहीं, अच्छा फॉर्म है इनका, और एडन मार्करम भी ठीक ठाक फॉर्म में है। तो इन दोनों प्लेयरों की फॉर्म के बेस पर अगर हम देखें, हमको पता है कि बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है, तो किसी मैच में चाहे तो इन दोनों में से आप एक को पिक करके चल सकते हैं, चाहे आप एडन मार्करम को लें, मिचेल मार्श को लें। ठीक है। अगर सेकंड इनिंग में यही टीम बल्लेबाजी करेगी तो आप इन दोनों के साथ जा सकते हैं। उसका एक ही रीज़न है कि सेकंड में थोड़ा सा बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पर हमको मिलेंगे कौन? निकोलस पूरन। ठीक है। देखिए बीच में एक ही 27 में, उससे पहले इन्होंने अच्छा स्कोर किया था स्टार्टिंग में, लेकिन अप और डाउन वाला मामला इनका भी चल रहा है। बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन है, किसी में पिक तो किसी में ड्रॉप करके चल सकते हैं। ऋषभ पंत जो है, इनकी करंट का फॉर्म बहुत बेकार चल रहा है, लेकिन आज के मैच के लिए ये प्लेयर एक रिस्की पिक हो सकता है। ठीक है। निकोलस पूरन को भी आप पिक भी करना तो ड्रॉप भी निश्चित तौर पर करके चलिएगा। उसके बाद आयुष बदौनी की बात करूँ, इनकी फॉर्म ग्रेट चल रही है। ठीक है। जैसा इनका फॉर्म चल रहा है, नो डाउट ये एक अच्छी पिक बन सकते हैं। मिलर भी एक ठीक ठाक चॉइस बन सकते हैं। उसका अगर आप 5 और 6 नंबर 2 प्लेयरों को पिक करेंगे तो आप ऊपर से चाहे तो ऋषभ पंत और ऊपर से निकोलस पूरन या एडन मार्करम, इनमें से किसी एक को ड्रॉप कर दो प्लेयरों को ड्रॉप करके निश्चित तौर पर चलिएगा। ठीक है ना। टॉप 3 या 4 में से केवल एक, और उसके बाद 5 और 6 नंबर के प्लेयर को पिक करना तब उस कंडीशन में। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर विकेट 6 से 8 विकेट गिरते हैं, फर्स्ट इनिंग में 6-7 विकेट गिरते हैं, तो उस कंडीशन में आप ऊपर के प्लेयरों को ड्रॉप भी कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगे अब्दुल समद। अब्दुल समद का भी फॉर्म ठीक ठाक सा है। ठीक है। तो ये रहे। उसके बाद अब दूसरी कंडीशन आती है, सॉरी दोस्तों, हाँ, लखनऊ की टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो सेकंड इनिंग में बॉलिंग करेगी। अब हमको पता है कि भाई सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, चेज होना आसान है, और पेसर और स्पिनर को बहुत ज़्यादा विकेट मिल नहीं रहे हैं, तो उसके बेस पर लखनऊ ही सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी। तो आप ये देखिए, शार्दुल ठाकुर करंट का फॉर्म ठीक ठाक सा है, उतना अच्छा है नहीं। प्रिंस यादव भी एक विकेट के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। दिग्वेश राठी एक जो एक बॉलर है, ये बंदा मतलब लगभग अधिकतर मैचेस में विकेट ले रहा है। तो दिग्वेश राठी, आवेश खान 0-2, 0-3, 1-1, तो आप और रवि बिश्नोई, तो बॉलरों की फॉर्म लखनऊ की उतनी कोई खास है नहीं। फिर भी हाँ, अगर आप ट्राई करना चाहेंगे तो आप आवेश खान, दिग्वेश राठी में से ट्राई करके चल सकते हैं। ठीक हो गया। अब दूसरी कंडीशन आती है दोस्तों हमारे पास, क्या SRH अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार से टीम बनाकर चलेंगे। अगर SRH बैटिंग फर्स्ट करेगी, हमको पता है कि यहाँ पर पावर प्ले में 1 से 2 विकेट गिर जाने के चांसेस हैं। बल्लेबाजी के लिए बहुत ज़्यादा टफ कंडीशन नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक कंडीशन है। तो SRH की तरफ से ओपनर आते हैं ट्रेविस हेड,
और अभिषेक शर्मा दोनों ही ज़बरदस्त फॉर्म में दोनों ही ज़बरदस्त हिटिंग करते हैं और करंट की फॉर्म दोनों की उतनी कोई खास है नहीं और फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है। उसके बेस पर चाहे तो किसी में पिक तो किसी में ड्रॉप करके इनको चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पर मिलेंगे ईशान किशन। ईशान किशन का भी फॉर्म करंट में कोई खास है नहीं, ठीक है। रिस्क लेंगे तो लिया जा सकता है। हेनरी क्लासन एक की प्लेयर रहेंगे, इस प्लेयर पर थोड़ा सा फोकस करके जरूर चलिएगा। उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगे एनके रेड्डी, ठीक है। ठीक ठाक फॉर्म है तो किसी में पिक तो किसी में ड्रॉप करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगे अनिकेत वर्मा या अभिनव मनोहर में से एक खेलेगा। तो जो भी खेलेगा आज के मैच में नंबर 5 और नंबर 6 का प्लेयर एक की प्लेयर की भूमिका रह सकती है। अब वो खेलेगा कैसे वो तो बात की बात है, लेकिन की प्लेयर में ये 2 प्लेयर, ये 5 और 6 नंबर के प्लेयर रह सकते हैं। नंबर 7 पर मिलेंगे हमको कौन, कुमेंदु मेंडिस। कुमेंदु मेंडिस जो है गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेते हैं, खेलेंगे तो पिक करके चल सकते हैं। यदि ईशान मलिंगा खेलें तो आप इनको पिक भी कर सकते हैं तो ड्रॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड इनिंग में गेंदबाजी कराएंगे। अगर इनकी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी तो सेकंड इनिंग में थोड़ा सा वहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, चाहे तो किसी में ट्राई कर सकते हैं यदि खेले तो। पैट कमिंस की बात करूँ, ठीक है, करंट का फॉर्म ठीक ठाक सा है, एक अच्छी पिक बन सकते हैं। जयदेव उनादकर भी अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं। पैट कमिंस, जयदेव उनादकर और हर्षल पटेल, ठीक है। तो सनराइज हैदराबाद की तरफ से आपको बॉलर जो है अच्छे मिलेंगे। मोहम्मद शामी और जिशान अंसारी में से कोई एक खेलेगा, ठीक है। तो जो भी खेलेगा उसके तो आप चाहे तो एक और पिक करके चल सकते हैं। मोहम्मद शामी की करंट की फॉर्म उतनी कोई खास चल नहीं रही है, ठीक है। तो ये है सनराइज हैदराबाद के प्लेयर पैट कमिंस, जयदेव उनादकर और हर्षल पटेल। इन तीनों बॉलरों की फॉर्म हैदराबाद से अच्छी है, ठीक है। अब बात आती है दूसरे कंडीशन की। ये तो हो गया ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। अब सेकेंड में क्या है, बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। जो भी टीम बल्लेबाजी करेगी सेकेंड इनिंग में, आप अगर उनके दोनों प्लेयर ओपनर फॉर्म में, दोनों को पिक करना, वरना 1 नंबर, 3 नंबर, 4 या 5 में से एक को पिक कर सकते हैं। और किसी मैच में चाहे तो 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर के बैट्समैन को भी आप पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद सेकेंड इनिंग बॉलिंग में और फर्स्ट इनिंग बॉलिंग की बात करें तो जो टीम बॉलिंग फर्स्ट आएगी उसके पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। सेकेंड इनिंग में आप चाहें तो एक ऑलराउंडर पेसर और एक रेगुलर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, या एक पेसर को पिक कर लेना, एक स्पिनर तो रहे टीम में, जो टीम बॉलिंग सेकंड कराएगी तो हमारे उचित रहेगा, ठीक है। अब बात आती है कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी की। तो वाइस कैप्टेंसी और कैप्टेंसी के लिए यहाँ पर क्या है कि आप चाहें तो किसी पेसर बॉलर के साथ भी जा सकते हैं या ऑलराउंडर प्लेयर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। पेसर बॉलर उसके साथ जाना अगर जाना होगा वाइस कैप्टेंसी के लिए जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी, ठीक है। वरना यहाँ पर आप जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके बैट्समैन को भी वाइस कैप्टेंसी दे सकते हैं, और फर्स्ट इनिंग से भी आप वाइस कैप्टेंसी बल्लेबाज को दे सकते हैं। वरना आपके लिए जो है ऑलराउंडर प्लेयर ज़्यादा उचित रहेगा। अगर मैं बात करूँ किसकी, अब मैं बात करूँ प्लेइंग 11 की, तो देखिए एलएसजी की तरफ से मिचेल मार्श का करंट का फॉर्म अच्छा है, ठीक है ना। आपको मैंने बता दिया है कि किस इनिंग में किस प्लेयर को पिक करना है। फर्स्ट इनिंग में टफ है बल्लेबाजी के लिए तो किसी में ड्रॉप करना, सेकंड इनिंग में थोड़ा इजी है तो पिक करके भी चल सकते हैं। और ये मिचेल मार्श की फॉर्म अच्छी है। एडन मार्करम की बात करूँ तो एडन मार्करम का भी करंट का जो फॉर्म है वो ठीक ठाक सा है, ठीक है। एक की प्लेयर रह सकते हैं। निकोलस पूरन ज़बरदस्त फॉर्म में तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ अप डाउन वाला मामला है, पिक और ड्रॉप करना। ऋषभ पंत इस वाले मैच के लिए की प्लेयर हो सकते हैं, काफ़ी रिस्की रहेंगे, लेकिन आयुष बदोनी और डेविड मिलर ये 2 प्लेयर इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब्दुल समद एक ठीक ठाक की चॉइस रह सकते हैं। शार्दुल ठाकुर का करंट का फॉर्म थोड़ा सा बेकार है, और प्रिंस यादव भी ठीक ठाक फॉर्म के साथ चल रहे हैं, बहुत कोई खास है नहीं। दिग्वेश राठी की बात करूँ तो ये प्लेयर सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराया, फर्स्ट में थोड़ा सा की प्लेयर रह सकता है। आवेश खान और रवि बिश्नोई दोनों की फॉर्म ठीक ठाक सी है, उतनी ज़बरदस्त है नहीं। एसआरएच की तरफ से ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा दोनों ही करंट फॉर्म ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं, लेकिन हाँ आप देखना कि किस इनिंग में बल्लेबाजी कर रहे हैं उसके बेस पर इनको पिक और ड्रॉप करना। ईशान किशन भी एक ठीक ठाक फॉर्म है, कोई विशेष है नहीं इनका भी। हेनरी क्लासन एक की प्लेयर रहेंगे। एनके रेड्डी, अनिकेत वर्मा, ठीक है, ये 2 प्लेयरों पर आप फोकस करके चलिएगा। कुमेंदु मेंडिस ठीक अगर खेले तो एक की प्लेयर रह सकते हैं। पैट कमिंस, जयदेव उनादकर और हर्षल पटेल। सनराइज हैदराबाद की तरफ से तीनों बॉलर की फॉर्म अच्छी है, तो आप इन प्लेयरों पर थोड़ा सा फोकस करके चलिएगा। मोहम्मद शामी और जिशान अंसारी जो भी खेलेगा इन दोनों में से, खासतौर पर जिशान अंसारी खेलें या मोहम्मद शामी, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पिक करना, वरना ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। तो ये थी मैच से रिलेटेड वो जानकारी जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।